प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 यानी 5वीं बोर्ड एग्जाम कक्षा 5 का बोर्ड एग्जाम का पर्यावरण अध्ययन विषय का नमूना प्रश्न पत्र हल करेंगे। मॉडल पेपर हम इसका, सैंपल पेपर हम इसका, जो आपके 2.5 घंटे का होगा और 80 नंबर का ये पेपर होगा। तो इस मॉडल पेपर को, सैंपल पेपर को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहले जो आपके प्रश्न आएंगे वो आएंगे अवलोकन एवं दर्ज करना, और 8 अंक के ये प्रश्न होंगे, जिसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से रानी चींटी का कार्य है। जो रानी चींटी होती उसका क्या काम है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन दिए हमारे पास, अंडे देना, अंडों की देखभाल करना, अंडों की रक्षा करना, घर की सुरक्षा करना। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंडे देना। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा लक्षण पोलियो रोग का नहीं है। ऑप्शन है बुखार, सिर दर्द, नाखूनों का पीला होना, हाथ पैर में अकड़न। नाखूनों का पीला होना ये पोलियो के लक्षण नहीं है, ये पीलिया के लक्षण होते हैं। प्रश्न संख्या 3, संयुक्त एवं एकल परिवार में क्या अंतर है, लिखिए कोई 3। तो संयुक्त एवं एकल परिवार के 3 अंतर हमें बताने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे और बुआ सभी साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया संख्या के अनुसार। दूसरा, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण केवल माता पिता करते हैं। तो संयुक्त परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके माँ या बाप कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं तो दादा दादी, बुआ या चाचा चाची कोई भी बच्चों की देखभाल कर सकता है। लेकिन जो एकल परिवार होते हैं उसमें बच्चों की देखभाल माता पिता को ही करनी होती है। तीसरा अंतर, संयुक्त परिवार एक बड़ा एवं विस्तृत परिवार होता है, जबकि एकल परिवार एक छोटा एवं सीमित परिवार होता है। इस प्रकार दोनों परिवारों में ये 3 अंतर हो जाएंगे। अब संप्रेषण, अभिव्यक्ति या चर्चा, ये 12 अंक के प्रश्न है, जिसमें प्रश्न संख्या 4 है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। ऑप्शन में दिया है हमें 3 से 4 घंटे, 1 से 2 घंटे, 10 से 12 घंटे, 7 से 8 घंटे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 से 4 घंटे। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है, लिखिए कोई 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े व पक्षी आदि होते हैं। तो पेड़ पौधों के अलावा ये भी जंगलों में होते हैं। प्रश्न संख्या 6, जिसका पहला है, दूसरी जगह बसने में लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई 2 लिखनी है और ये 4 नंबर के हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जिसमें हम पहले लिखेंगे, रहने के स्थान अर्थात आवास व भोजन पानी की उचित व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तो पहली परेशानी हो गई। दूसरा है, आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 परेशानियां हो गई दूसरी जगह जाकर बसने वाले लोगों के लिए। दूसरा है, शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में क्या विशेष योग्यता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शारीरिक अक्षम लोग उल्लेखनीय क्षमताएं और अनुकूलन विकसित करते हैं, जिसमें शामिल है उनकी इंद्रियां, अनुकूली मोटर कौशल, असाधारण स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मक कौशल, प्रतिपूरक शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल, सकारात्मक सोच और कला कौशल आदि। अब तीसरा है, गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है। अगर आपके आसपास कोई कचरा पड़ा रहता है गली मोहल्ले में तो उसके पड़े रहने का क्या कारण है। तो इसके कारण हमें लिखने हैं, गली मोहल्ले के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, वे घर का कचरा गली मोहल्ले की सड़क पर डालते हैं, जिससे गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी होती है। दूसरा हो जाएगा कारण, दूसरे, सफाई अभी हमारी आदत का हिस्सा नहीं बनी है। ये 2 कारण हो गए गली मोहल्ले में गंदगी के। चौथा है, कौन कौन से खेल बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं, इंडोर गेम कौन कौन से होते हैं वो हमें बताने हैं।
इसका उत्तर हो जाएगा बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी आदि बंद जगह कमरे में खेले जाते हैं। अब वर्गीकरण करना, ये 11 अंक के प्रश्न होंगे जिसमें प्रश्न संख्या 7 है। पानी और शेष पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रसिका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बड़ी आंत, ब ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, दिया गया चित्र संबंधित है। तो ये चित्र है वो किससे संबंधित है? विकल्प है हमारे पास कृमि नियंत्रण का उपाय, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, अ व ब दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृमि नियंत्रण का उपाय और ये ऑप्शन ए में आ जाएगा। ये जो चित्र है इसमें बच्चा हाथ धो रहा है और ये कृमि नियंत्रण का उपाय होता है। प्रश्न संख्या 9, स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। गुलाब, वैसे गुलाब तो एक फूल होता है, इसको आप तना भी मान सकते हो, गुलाब का पौधा भी होता है। तना हो जाएगा पत्थर चट्टा, ये पत्तियां होती है पत्थर चट्टे की, और चना ये एक प्रकार का बीज होता है। इस प्रकार इनके मिलान हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10, जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? कोई 3 बिंदु लिखिए। उत्तर हो जाएगा पौधे को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ेगा एवं दुर्बल हो जाएंगे यानी कमजोर हो जाएंगे। दूसरा है पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाएगी और उनकी वृद्धि रुक जाएगी। तीसरा है पौधों की कोशिकाएं अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगी और अंततः पौधे गलकर नष्ट हो जाएंगे। अब व्याख्या करना या विश्लेषण करना, ये 17 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें प्रश्न संख्या 11 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दे रखे सिंचाई, जलीय और जल्दी। तो पहला रिक्त स्थान है कमल एक जलीय पौधा है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा जलीय। दूसरा, फलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है, तो यहाँ आ जाएगा सिंचाई। तीसरा, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें जल्दी घुलती है, तो यहाँ आ जाएगा जल्दी। ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में चीजें जल्दी घुलती है। प्रश्न संख्या 12, इसमें पहला है अंतरिक्ष के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम साराभाई के कोई 3 योगदान लिखिए। तो पहला योगदान हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड और सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल किए। दूसरा, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का गठन किया। और तीसरा, उनके प्रयासों से भारत आज अनेक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। तो ये 3 योगदान हो जाएंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई के। अब दूसरा है इसका, आपके जिले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, लिखिए कोई 3। तो आपके जिले में जो मुख्य फसलें बोई जाती है वो यहाँ पर लिखनी है। ये अलग अलग हो सकती है हर जिले की, ये आपके जिले की अलग फसलें भी हो सकती है। तो इसका उत्तर हमने इस प्रकार लिखा है, हमारे जिले में मुख्य रूप से गेहूं, बाजरा, ज्वार की फसलें बोई जाती है। अब प्रश्न संख्या 13, जिसका पहला, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 4 नियम लिखिए। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित हमें यहाँ 4 नियम बताने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, सड़क सुरक्षा हेतु निम्न यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें पहला है सड़क पर हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा है हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। तीसरा, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो सड़क पर वाहन चलाने के लिए जो गति निर्धारित कर दी जाती है उसी के अनुसार हमें वाहन की गति रखनी चाहिए। चौथा है 2 पहिया वाहन हेलमेट पहन कर ही चलाना चाहिए। अब दूसरा है ईंधन सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उक्त वाक्य को ध्यान में रखते हुए कोई 2 स्लोगन का निर्माण कीजिए। जैसे ये ईंधन के रूप में यहाँ एक स्लोगन दिया गया, वैसे ही हमें 2 और स्लोगन लिखने हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, ईंधन का भंडारण सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। और दूसरा स्लोगन हो जाएगा, समझदारी से ईंधन जलाएं, धरती को सुरक्षित बनाएं। अब प्रश्न करना अंक 9 अंक का ये भाग है, जिसमें प्रश्न संख्या 14, गाँव में स्थित कुएं तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर हमें 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, पहला है इस पुराने कुएं को किसने बनवाया। दूसरा हो जाएगा इसे कब बनवाया गया। तीसरा, इस कुएं के पानी का उपयोग कौन कौन करते हैं। अब प्रश्न संख्या 15, निम्न चित्र को देखकर 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो ये एक मगरमच्छ का चित्र है, इसको देखते हुए हमें 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। तो उत्तर इस प्रकार होगा, जिसमें पहला है मगरमच्छ कहाँ रहता है। दूसरा, मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं। तीसरा, मगरमच्छ क्या खाता है। ये 3 प्रश्न बना लेंगे। अब प्रश्न संख्या 16, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है,
इससे संबंधित 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न बनाएंगे हम, गर्मियों में भोजन जल्दी खराब क्यों हो जाता है। दूसरा, भोजन को गर्मियों में खराब होने से कैसे बचाएं। तीसरा, भोजन को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो ये 3 प्रश्न बना लेंगे हम। अब प्रयोग करना, ये 18 अंक का भाग 12 अंक का भाग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, घर के बगीचे के लिए जैविक खाद का निर्माण कैसे करें। जैविक खाद के निर्माण का तरीका हमें इसमें बताना है। उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। एक गड्ढे के अंदर पेड़ों से गिरी हुई पत्तियां, टहनियां, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, सड़े फल और पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर दें। कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएगी। इसे अब जैविक खाद के रूप में घर के बगीचों में प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी इनका उपयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 18, चंद्रमा के बदलते हुए आकारों की कोई 3 आकृतियों के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमें चंद्रमा जब आकृतियां बदलता है अपनी, तो उनके हमें 3 चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार के चित्र चंद्रमा के बना दिए। यहाँ छोटा है, यहाँ उससे थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पूर्ण चंद्रमा हो गया। अब प्रश्न संख्या 19, जिसका पहला है, यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घर की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा। यदि समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हो तो समुद्री तूफान या तेज बारिश आने पर ये नष्ट हो जाएगी एवं घर गिर जाएंगे। दीवारें मिट्टी की बनी होगी तो वो गिर सकती है। दूसरा, सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास क्यों बसते हैं। कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सामान्यतः लोग एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं ताकि आपदा के समय वे एक दूसरे की सहायता कर सके। यानी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है तो उस समय सब मिलकर उस समस्या का सामना करें, तो इसके लिए लोग एक जगह पे रहते हैं। दूसरा, वे एक दूसरे से आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें जैसे कोई किसान है वो अनाज उगाता है, कोई पशुपालन करता है, तो कोई वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे जूते बनाना, बर्तन बनाना, या फिर कोई लकड़ी के औजार बनाना। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की अदला बदली कर सकते हैं, इसलिए वो पास पास रहते हैं। तीसरा, संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता के कारण। ये 3 कारण हो गए। अब न्याय व समता के प्रति सरोकार, ये 4 अंक का प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 20, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पटरी को हमेशा निर्धारित स्थान से पार करना चाहिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले बाएं एवं दाएं देखें। रेलवे क्रॉसिंग को बंद बैरिकेड के नीचे से पार नहीं करना चाहिए। उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा, सभी बातें सही हो जाएगी। प्रश्न संख्या 21, ईंधन के विभिन्न प्रकार एवं उनके उपयोग के लिए तालिका का निर्माण कीजिए। यहाँ पर हमें एक तालिका का निर्माण करना है जिसमें ईंधन का नाम और उसके उपयोग बताना है। तो पहला हमने ईंधन लिया है लकड़ी, खाना बनाने में, कोयला बनाने में। तो लकड़ी है, उसको जलाकर खाना भी बनाया जाता है और कोयले भी बनाए जाते हैं। दूसरा, कोयला बिजली बनाने में, खाना बनाने में, ट्रेन चलाने में, कपड़े प्रेस करने में, तो कोयले के ये उपयोग हो जाएगा। तीसरे में है पेट्रोल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहन चलाने में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं। अब आगे, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना, ये 7 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 22, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से बनने वाला पदार्थ नहीं है। संश्लेषित रबड़, पेट्रोल, वेसलीन, डामर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संश्लेषित रबड़, यह पेट्रोलियम के शुद्धिकरण से नहीं बनता है। अब प्रश्न संख्या 23, जिसका पहला है, किसी संग्रहालय के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। बीते रविवार को मुझे अल्बर्ट हॉल घूमने जाने का अवसर मिला। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित यह संग्रहालय बहुत ही शानदार है। यह वास्तुशिल्प आश्चर्य लगभग 16 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की कलात्मक विरासत के बारे में बताता है। ये राजस्थान के शाही अतीत और समृद्ध विरासत की झलक पाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यह भव्य संग्रहालय 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और इतिहासकारों एवं कला प्रेमियों के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा है, पहाड़ों पर पड़ रहे कचरे के निस्तारण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, जिसमें
पहला है कम से कम संसाधनों का उपयोग करके कम अपशिष्ट उत्पन्न करें, पुनः प्रयोग किए जा सकने वाली वस्तुएं उपयोग करें। दूसरा, कूड़ा कचरा उचित स्थान पर डालें, व्यवस्था न होने पर अपने साथ ही रखें और कूड़ेदान में निस्तारण करें। तो ये पहाड़ों की साफ सफाई के 2 उपाय हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं का पर्यावरण अध्ययन का पेपर हल किया है। अगले वीडियो में हम गणित का पेपर हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोग लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।